हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आप सभी का गेट एकेडमिक प्लस में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, मॉडिफिकेशन ऑफ गैस पावर प्लांट देख रहे थे। फर्स्ट मैंने आप लोग को बताया था रीजनरेटिव में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, और वहां से हम लोग आपका इफिशिएंसी कैसे इंप्रूव किए ये देखे थे। ओके, आज मैं सेकंड टॉपिक लेके आया हूँ मॉडिफिकेशन ऑफ गैस पावर प्लांट में। सेकंड टॉपिक क्या है, इंटरकूलर। क्या है आपका इंटरकूलर, इसमें क्या इफेक्ट होने वाले हैं ये देखने वाले हैं, प्लस इसका क्या क्या इफेक्ट है आपका इंटरकूलर का इन गैस टरबाइन पावर प्लांट में, ये सब हम देखेंगे आज की क्लास में। ओके, तो स्टार्ट करें। तो देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पर, सेकंड पॉइंट, ओपन गैस टरबाइन साइकिल विथ इंटरकूलर। ओके, जब हम गैस पावर प्लांट पर इंटरकूलर ऐड करते हैं, इंटरकूलर एक डिवाइस है, जैसे कि मैंने आप लोग को रीजनरेटिव के बारे में बताया था, सिमिलर टू क्या होगा आपका इंटरकूलर। तो इंटरकूलर लगाने से हमारे गैस टरबाइन साइकिल में क्या इफेक्ट होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे क्या है इसके लिए, इंपॉर्टेंट एम जो है टू इंक्रीज वर्क नेट ऑफ गैस पावर प्लांट। क्लियर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पर ये लिखाया है कि आपका गैस साइकिल का डब्ल्यू नेट जो है हम इंक्रीज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इंटरकूलर लगाने से वर्क नेट इंक्रीज करने वाले हैं। क्लियर डेट। अब मेरे को कंडीशन ये बताइए आप लोग, वर्क नेट कैसे कैसे इंक्रीज होगा। तो टोटल वर्क नेट डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू टी माइनस ऑफ डब्ल्यू सी, डब्ल्यू टी माइनस ऑफ डब्ल्यू सी, दैट मीन्स टर्बाइन वर्क माइनस ऑफ कंप्रेसिव वर्क। क्लियर डेट। तो देखिए हम कंडीशन यहां पर देखते हैं, अगर आप यहां पर पहला कंडीशन डब्ल्यू टी को इंक्रीज करेंगे एंड कंप्रेसर वर्क को हम अगर कांस्टेंट रखते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू नेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। एक कंडीशन ये हो सकता है, और सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है आपका। तो सेकंड कंडीशन देखिए, हम डब्ल्यू टी को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट रख लेते हैं। सेकंड कंडीशन, हम कंप्रेसर वर्क को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। कंप्रेसर वर्क को क्या किए, डिक्रीज किए। तो देन आपका डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा, आपका डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा, फाइनली इंक्रीज होगा। तो दो कंडीशन ये है आपका, या तो फिर इसको डिक्रीज कीजिए या फिर इसको इंक्रीज कीजिए, या फिर आपको डब्ल्यू टी इंक्रीज करना होगा या फिर डब्ल्यू सी डिक्रीज करना होगा। क्लियर डेट, जिससे हमारा डब्ल्यू नेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। तो हम क्या करने वाले हैं, इस इंटरकूलर के केस में हम डब्ल्यू सी को डिक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, डब्ल्यू सी को डिक्रीज। तो सेकंड पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकता हूं, टू डिक्रीज द कंप्रेसर वर्क, कंप्रेसर वर्क। तो मेरे ख्याल से आप लोग को यहां तक समझ आ गया होगा कि हम इंटरकूलर में क्या करने वाले हैं, डब्ल्यू सी को डिक्रीज करने वाले हैं। ओके, तो कैसे होगा हम इसको स्कीमेटिक डायग्राम से समझेंगे। ओके, तो देखते हैं स्कीमेटिक डायग्राम के अकॉर्डिंग आप कैसे इस डब्ल्यू सी को डिक्रीज करने वाले हैं। तो बेसिक जो हमको ब्रेटन साइकिल है, मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को ये बताया था कि आपको गैस पावर प्लांट में एक ब्रेटन साइकिल का प्रोसीजर, वर्किंग प्रिंसिपल सभी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो अगर आप पीछे वीडियो देख के आएंगे तो आपको ये इजिली समझ आएगा। क्लियर डेट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, ओपन टाइप का है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर स्कीमेटिक डायग्राम बनाने वाला हूं। चलिए फिर स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं और इंटरकूलर को फिट करते हैं, हम देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक से एयर को इनलेट करेंगे, कहाँ, कंप्रेसर पर। ये हो गया आपका एटमॉस्फेरिक। यहां से हम कंप्रेसर बनाते हैं, वहां एटमॉस्फेरिक एयर इनलेट देंगे या फिर सप्लाई देंगे। ठीक है, तो आप यहां पर कंप्रेसर बना लीजिए, दिस इज अ कंप्रेसर। ओके, ये कंप्रेसर हुआ आपका, जहां हम इनलेट ऑफ एयर कहां से दिए, एटमॉस्फेरिक से। ये आपका एटमॉस्फेरिक हो जाएगा। दिस इज पॉइंट नंबर 1।
मास ऑफ एयर। ठीक है, क्या एंट्री हुआ आपका? एयर। ठीक, क्या एंट्री हुआ? एयर। इस कंप्रेसर में, कंप्रेसर का वर्क क्या है? इस एयर को कंप्रेस करेगा, ठीक है, और उसका प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहां पर हम पॉइंट नंबर 1 पर P1 एंड T1 दे दिए। पॉइंट नंबर 1 का प्रेशर क्या है आपका? P1 है, टेम्परेचर क्या है? T1 है। आफ्टर कंप्रेसर ये प्रेशर क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, आउटलेट ऑफ कंप्रेसर इस कंडीशन में पॉइंट नंबर 2 हम कंसीडर करते हैं, तो दैट इज पॉइंट नंबर P2 एंड T2, P2 एंड T2, where P2 is greater than P1, P2 is greater than P1 and T2 is greater than T1। यहां तक क्लियर है? यहां हम वर्क कैसे किए? आइसेंट्रोपिक वर्क किए। ठीक है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर। क्लियर दैट इज द एंट्रोपी विल बी कांस्टेंट। ओके, तो नाउ नेक्स्ट हम जो ऐड करने वाले हैं इस आफ्टर कंप्रेसर, ठीक है, हम यहां ऐड करेंगे इंटरकूलर। क्या ऐड करेंगे हम? इंटरकूलर। तो देखिए यहां मैं ऐड करने वाला हूं इंटरकूलर। ये हो गया आपका इंटरकूलर। ठीक है, तो इंटरकूलर क्या करने वाला है? यहां पास इंटरकूलर का काम ये है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्ट, इंटरकूलिंग, कूलिंग करना है। क्या करना है आपको? कूलिंग करना है। कूलिंग करेंगे तो आपका टेम्परेचर क्या होगा? डाउन होगा। ओके, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो हम यहाँ कांस्टेंट प्रेशर हीट को रिजेक्ट किए, जिससे आपका टेम्परेचर क्या हुआ? डाउन हुआ। ठीक है, तो डाउन होने के बाद आपका टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ, दिस इज पॉइंट, ये हो जाएगा आपका दिस वन। ठीक है, समझ आया? इंटरकूलर का काम क्या है आपका? कंप्रेसर। इंटरकूलर का काम क्या है? कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, दैट इज द पॉइंट नंबर 3 एंड ये पॉइंट हो जाएगा T3 एंड P3। ठीक है, T3 एंड P3। तो देखिए इस कंडीशन में हम इसको इंटरकूलर बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं अपन? इंटरकूलर बोल रहे हैं। तो टेम्परेचर क्या हुआ? हम डिक्रीज किए, हीट रिजेक्शन के बाद टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, T2 से कम हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, अब ये मेरे को बताइए आप कितना रिजेक्ट कर सकते हैं? हीट को कितना रिजेक्ट करेंगे कि टेम्परेचर आपका कितना होना चाहिए? तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं हीट रिजेक्शन? आपका जो टेम्परेचर है मैक्सिमम, मिनिमम कितना हो सकता है? T1, इससे ज्यादा हम हीट रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या होने वाला है। फिर इसके बाद देखिए आपने क्या किया? टेम्परेचर रिजेक्ट किया, मतलब यहां से हीट रिजेक्ट किया तो टेम्परेचर डाउन हुआ। अगेन अब इस जो एयर आपको यहाँ पर मिला हुआ है, इस एयर को हम क्या करेंगे? अगेन कंप्रेस करेंगे। ठीक है, कौन अगेन क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे। कहाँ? कंप्रेसर पर। कहाँ करेंगे? कंप्रेसर पर। तो देखिए यहां पर फिर आप लगाइए कंप्रेसर, ये मैंने लगा दिया यहां पास कंप्रेसर, ये हो गया आपका कंप्रेसर। क्लियर? दिस इज अ कंप्रेसर। ओके, दैट इज कंप्रेसर नंबर 2। इसको आप दे दीजिए कंप्रेसर नंबर 1। कंप्रेसर का काम अगेन क्या है? कंप्रेस द एयर। ठीक है, एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो देखिए यहां पर मैं प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे रहा हूं आफ्टर कंप्रेसर 2। ठीक, आफ्टर कंप्रेसर 2, दैट इज पॉइंट नंबर, हम क्या दे सकते हैं यहां पास? पॉइंट नंबर 4। तो T4 एंड P4। देखिए तो P4 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? P3। P4 इज ग्रेटर देन P3 एंड T4 इज ग्रेटर देन T3। ओके, और कंप्रेसर का वर्क क्या है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेस्ड। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं WC एंड S इज इक्वल टू कांस्टेंट, S इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है? मेरे ख्याल से यहां तक आप लोग को समझ आ गया। उसके बाद सिंपल जो ब्रेटन साइकिल का प्रोसीजर है उसको हम फॉलो करते हैं। इसके बाद क्या होगा आपका? कंबर्सन चैम्बर। क्या लगाएंगे हम यहाँ पास? कंबर्सन चैम्बर। तो देखिए कंबर्सन चैम्बर लगा देते हैं यहाँ पास। अब कंबर्सन चैम्बर में क्या होता है आपका? कांस्टेंट प्रेशर
हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडेड, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडेड, और वो जो गैस मिला आपको दैट मींस एयर, इस एयर को हीटअप करके उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ हम हीट दिए तो टेम्परेचर क्या हुआ आपका, इंक्रीज हो गया, यहां से हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। तो दैट इज पॉइंट नंबर 5, दैट इज पॉइंट नंबर 5। इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर पॉइंट, ठीक है, ये हो गया T5, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम टेम्परेचर पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद हम कहां से अप्लाई करेंगे, जो आपका हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो गैसेस है उसको हम कहां सप्लाई करेंगे, कहां, आपका टरबाइन पर, ओके। तो टरबाइन पर हम सप्लाई करते हैं। तो देखिए अब टरबाइन का वर्क क्या है, वर्क प्रोड्यूस करना, ठीक है, आइसेंट्रोपिकली वर्क प्रोड्यूसिंग। ओके, दैट इज अ टरबाइन। अब इस सभी को हम कपलिंग के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं आपस में। तो देखिए ये हुआ आपका फर्स्ट सेकंड एंड टरबाइन, इसको अब कंप्रेसर को चलाने के लिए आपको वर्क चाहिए जो हम कहां से ले रहे हैं, टरबाइन से, ठीक है, ये हो जाएगा आपका टरबाइन, ठीक। आउटलेट ऑफ टरबाइन क्या मिलेगा आपको, WT, और टोटल WT इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, W नेट, सॉरी, टोटल W नेट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, WT माइनस WC, दैट इज अ टरबाइन। आफ्टर टरबाइन द गैस को हम एग्जॉस्ट करेंगे कहाँ, एटमॉस्फेरिक पर, कहाँ एग्जॉस्ट करने वाले हैं, एटमॉस्फेरिक पर, ठीक है, दैट इज एटमॉस्फेरिक, ठीक है, पॉइंट नंबर 5 एंड दैट इज पॉइंट नंबर 6। यहाँ आपका गैस आया, मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल, बिकॉज दैट इज अ ओपन साइकिल, दैट इज अ ओपन साइकिल, ओके, दैट इज पॉइंट नंबर 6, मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल, ठीक। यहां तक आपको कंडीशन समझ आ गया। ये है आपका स्कीमेटिक डायग्राम फॉर ओपन गैस टरबाइन साइकिल विथ इंटरकूलर। तो इंटरकूलर यहां पर लगाएं। अब आपको ये समझ आएगा कि सर आप बोले कि कंप्रेसर वर्क कैसे डिक्रीज होगा, ठीक है। तो आपको टीएस प्लॉट में ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि आपका कंप्रेसर वर्क कैसे डिक्रीज हुआ। तो हम यहाँ बनाने वाले हैं टीएस प्लॉट, ओके। यहां से हमको क्लियर होगा कि एक्चुअली WC कैसे डिक्रीज हुआ, क्लियर डेट। तो देखिए मैं यहाँ पर टीएस प्लॉट बनाने वाला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके सेमेस्टर एग्जाम में यही पूछेगा, ड्रॉ PV एंड TS डायग्राम फॉर ओपन गैस टरबाइन साइकिल विथ इंटरकूलर। तो आपको ये सब कुछ समझाना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज अ TS प्लॉट, TS एंड PV बनाऊंगा मैं अभी, ठीक है, पहले TS प्लॉट बना लेते हैं, ठीक। देखिए हाँ, और देखिए यहाँ पास कंडीशन कुछ मैं बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 का प्रेशर P1, पॉइंट नंबर 1 का प्रेशर क्या है, P1 इज लेस देन P2, ओके, एंड P2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P3, P2 इज इक्वल टू P3 बिकॉज P2 इज इक्वल टू P3, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन डिवाइस, ओके। नाउ आफ्टर कंप्रेसर, देखो कंप्रेसर नंबर 1 एंड कंप्रेसर नंबर 2, पॉइंट नंबर 4 का प्रेशर इज ग्रेटर देन पॉइंट नंबर 3, लिख सकते हैं, ओके, एंड इज इक्वल टू P5 बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन एट अ पॉइंट 4 to 5। यहाँ पर क्या कौन सा डिवाइस लगा हुआ है, कंबर्सन चैम्बर, ठीक है, कंबर्सन चैम्बर। आफ्टर ऑल फिर क्या हो जाएगा, लेस देन P6। तो ये कंडीशन आपको नोन होना चाहिए, ठीक है, समझ आया। इसको मैं ब्लॉक कर देता हूं, ये देखिए ये हो जाएगा आपका, ये यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम टीएस डायग्राम में क्या करने वाले हैं, टीएस प्लॉट, ओके। तो देखिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन, ठीक है। कितने प्रेशर लाइन हुए आपके पास, दैट इज अ 1 2 3, ओके, 1 2 एंड 3। तो मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं
टीएस प्लॉट में जब प्रेशर लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है। प्रेशर लाइन, दैट इज अ पॉइंट नंबर 1, दैट इज, अब यहां से हम ड्रॉ करेंगे पॉइंट नंबर 1 to 2। 1 to 2 क्या है? कंप्रेसर वर्क, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर। मैं अगर ये पॉइंट नंबर 1 लेता हूं तो 1 to 2 आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पास? कंप्रेसर वर्क। 1 to 2 कंप्रेसर वर्क, 1 to 2। प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 to 3, देखिए यहाँ पास प्रोसेस 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। कहां पास? जिसको बोलते हैं हम इंटरकूलर। ये क्या है आपका? इंटरकूलर। क्लियर? क्या आपका? इंटरकूलर। यहां पर हम क्या करने वाले हैं? टेम्परेचर डाउन करने वाले हैं और हीट को रिजेक्ट करना है एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो आप यहां पर, ये हो गया प्रेशर कांस्टेंट, P इक्वल टू सी, P इक्वल टू सी, P इक्वल टू सी। क्लियर डेट? ये प्रेशर कांस्टेंट है, तो आप कूलिंग करेंगे तो हीट रिजेक्ट होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। कब तक डिक्रीज करेंगे? कब तक डिक्रीज करेंगे आप? इनिशियल टेम्परेचर तक। कब तक डिक्रीज करेंगे? इनिशियल टेम्परेचर तक। ओके, तो ये जो ड्रॉ हो जाएगा दैट इज पॉइंट नंबर 3, दैट इज पॉइंट नंबर 3। क्लियर? कांस्टेंट प्रेशर था और हमने यहां से हीट को रिमूव किया। प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर क्या हुआ आपका? डिक्रीज हो गया। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 to 4, आप 3 to 4 क्या है आपका? देखिए डायग्राम में 3 to 4 क्या है आपका? दैट इज द पॉइंट नंबर 3 to 4। फिर क्या लगा हुआ आपको? कंप्रेसर। कंप्रेसर का वर्क क्या है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेस्ड द गैसेस, आइसेंट्रोपिक कंप्रेस द गैसेस, दैट मींस प्रेशर विल बी इंक्रीजेस एंड टेम्परेचर आल्सो इंक्रीजेस। तो हम यहां से 3 to 4 क्या कर देंगे? 3 to 4 दैट इज कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस, दैट इज S इज इक्वल टू कांस्टेंट, S इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पर भी क्या हुआ आपका? S इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां तक पॉइंट क्लियर है? ठीक है। तो 4 to 5, अब मेरे को बताइए 4 to 5 की बात बताना। 4 to 5, तो देखिए 4 to 5 क्या है आपका? कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर और हीट एडेड। हीट ऐड करने के बाद आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ठीक है, एंट्रोपी भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू सी Q एडेड, Q एडेड। क्लियर? एंड 4 to 5 हो गया। 5 to 6 क्या आपका? टरबाइन। और टरबाइन का वर्क क्या है? आइसेंट्रोपिकली वर्क। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं 5 to 6, 5 to 6, दैट इज पॉइंट नंबर 6, दैट इज पॉइंट नंबर 6। यहाँ पर क्या मिला आपको? टरबाइन वर्क। ओके, फिर 6 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन पॉइंट 2। यहाँ पर भी क्या हुआ? कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन पॉइंट 1। क्लियर डेट? ओके, यहाँ पर हमने क्या किया? कंप्रेसर वर्क 2, ये हो गया आपका कंप्रेसर वर्क 1। आपको टरबाइन वर्क क्या मिला? WT। ये है आपका डायग्राम, TS प्लॉट फॉर गिवन कंडीशन। तो इसको अगर मैं सिंबल से बनाना चाहूं तो हम क्या कैसे बना सकते हैं? देखिए एरिया कैसे मिलने वाला है आपको? दिस वन। अब आपको समझना पड़ेगा कि कंप्रेसर वर्क कैसे कम हुआ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टोटल एरिया विथ इंटरकूलर। ये क्या हो गया आपका? विथ इंटरकूलर। ये जो आपको शैडो एरिया दिख रहा है दैट इज द टोटल एरिया विथ इंटरकूलर। अब मेरे को ये बताइए, आप यहां पर मेरे को ये बताइए कि अगर विदाउट इंटरकूलर की बात करेंगे, विदाउट इंटरकूलर की बात करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ पास आपको क्या मिलने वाला है? आप सिंपल ब्रेटन साइकिल जाएंगे तो 1 2 हम प्रोसेस क्या करेंगे यहाँ पास? दिस वन। समझ आ रहा है? ये क्या कहलाएगा आपका? सो नहीं हो रहा क्या? हो रहा। इसको और चेंज कर लेते हैं, ये ग्रीन कलर में कर लो इसको। दैट इज 1 2 2 डैश, 1 2 2 डैश। ओके, ये क्या है? सिंपल ब्रेटन है विदाउट इंटरकूलर। विदाउट
इंटरकूलर, विदाउट इंटरकूलर क्या होगा, प्रोसेस 1 2 2 डैश 1 2 डैश 5 2 6 2 1, ये क्या है, विदाउट इंटरकूलर. ओके, एंड विथ इंटरकूलर, विथ इंटरकूलर क्या बोल सकते हैं आप लोग, 1 2 3 4 5 6 एंड 1. तो आप देखिए यहाँ पर कंप्रेसर वर्क को हम लोग डिक्रीज करने वाले हैं और डब्ल्यू नेट को इंक्रीज करने वाले हैं. जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप जब कंप्रेसर वर्क विदाउट इंटरकूलर के केस में देखेंगे तो आपको कंप्रेसर वर्क क्या मिलेगा, H2 डैश माइनस H1, H2 डैश माइनस H1. विथ इंटरकूलर के केस में क्या मिलने वाला है, WC1 प्लस WC2, WC1 प्लस WC2, और WC1 क्या हो जाएगा आपका, दैट इज अ H2 माइनस H1 प्लस H4 माइनस H3. तो यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको WC विदाउट इंटरकूलर इज ग्रेटर देन WC विथ इंटरकूलर. ओके, विथ इंटरकूलर ये हो जाएगा आपका इंटरकूलर. ओके, क्लियर हुआ. एक कंडीशन और अच्छे से समझना है तो हमको यहाँ पर पीवी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, वहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. ठीक, तो हम ड्रॉ करने वाले हैं पीवी डायग्राम. देखिए पीवी डायग्राम में क्या होने वाला है, पेपर में सिंपल आपको यही पूछा जाएगा कि ड्रॉ द पीवी एंड टीएच डायग्राम फॉर ओपन गैस टरबाइन साइकिल विथ इंटरकूलर. तो पीवी डायग्राम भी देख लेते हैं, पीवी डायग्राम भी देख लीजिए. ठीक है, कितने प्रेशर लाइन है, 3 प्रेशर लाइन, दैट इज द इंटरमीडिएट प्रेशर लाइन, इसको हम PI दे देते हैं. और ये क्या है, इनिशियल प्रेशर, और ये क्या हो जाएगा, फाइनल प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर. ये मिनिमम प्रेशर हो गया आपका, ये मैक्सिमम प्रेशर हो जाएगा. ओके, ये क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम प्रेशर. अब पीवी डायग्राम देखते हैं. तो पीवी डायग्राम में प्रोसेस 1 to 2 क्या है आपका, प्रोसेस 1 to 2 क्या है आपका, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर. तो पीवी डायग्राम में जब आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, दिस वन. क्लियर, दैट इज पॉइंट नंबर 1 to 2, दैट इज पॉइंट नंबर 1 to 2. ओके, देन 2 to 3 क्या होने वाला है आपका, इंटरकूलर, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन. तो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस वन, दैट इज अ पॉइंट नंबर 3, that is point number 3. okay, and 3 to 4 again compressor, isentropic compressor. तो हम कंप्रेस करेंगे तो that is point number क्या हो जाएगा आपका, 4, that is point number 4. okay, point number 4. यहां तक क्लियर हो. 4 to 5 देखिए तो 4 to 5 क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन. तो फिर अगेन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन. ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, दैट इज अ पॉइंट नंबर 5, दैट इज पॉइंट नंबर 5. 5 to 6 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस, 5 to 6 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस. हम इसको आइसेंट्रोपिक एक्सपांड करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का डायग्राम मिलने वाला है. ओके, दैट इज पॉइंट नंबर 6, दैट इज पॉइंट नंबर 6. ओके, क्लियर डेट. अब देखिए जो डायग्राम बना हुआ ये क्या है, विथ इंटरकूलर है, और विदाउट इंटरकूलर के केस में क्या हो जाएगा, ये 1 to 2 जो है आपका, दिस वन 1 to 2 क्या हो जाएगा, 2 डैश में जाएगा. तो एरिया अंडर द डायग्राम और पीवी डायग्राम क्या करता है, टोटल वर्क नहीं कहलाता है. क्या कहलाता है आपका, टोटल वर्क डन. तो विदाउट इंटर केस में क्या हो जाएगा, विदाउट इंटरकूलर के केस में हो जाएगा, और विथ इंटरकूलर के केस में हो जाएगा, देखते हैं. तो W net with intercooler is greater than W net
इज विदाउट इंटरकूलर, विदाउट इंटरकूलर। ठीक है, ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं, डायग्राम से समझ सकते हैं। और आपका जो सिस्टम है गैस टरबाइन में, सभी सिस्टम क्या होंगे आपके ओपन सिस्टम है, तो एरिया कैसे बनेगा आपका, एरिया अंडर डायग्राम। अब यहां से और समझ सकते हैं हम लोग कंप्रेसर वर्क कैसे डिक्रीज होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को कंप्रेसर वर्क कैसे डिक्रीज होगा ये बताता हूँ। ठीक, विदाउट इंटरकूलर के केस में क्या होने वाला है, देखिए ये आपका कंप्रेसर वर्क कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका कंप्रेसर वर्क। ये है विदाउट इंटरकूलर केस में, किसके केस में, विदाउट इंटरकूलर, दिख रहा है आपको, दैट इज अ विदाउट इंटरकूलर कंप्रेसर वर्क, दैट इज विदाउट इंटरकूलर। विथ इंटरकूलर के केस में क्या हुआ आपका, विथ इंटरकूलर के केस में क्या हो जाएगा, दिस वन, जो येलो शैडो दिखा रहा है आपका विथ इंटरकूलर के केस में, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज अ विथ इंटरकूलर केस। तो देखिए इतना अमाउंट विदाउट के केस में आपको इतना एरिया क्या वर्क करना पड़ रहा था, और विथ इंटरकूलर केस में क्या इतना एरिया वर्क करना पड़ा। दैट मीन्स यहां से आपको कुछ इंपॉर्टेंट शैडो एरिया मिलेगा, दैट इज ये हो जाएगा आपका दिस वन। ये क्या मिल गया आपको, विदाउट इंटरकूलर के केस में क्या हो जाएगा, विदाउट इंटरकूलर केस में हमको ये वर्क भी करना पड़ जा रहा था, विथ इंटरकूलर केस में क्या हो जाएगा आपका, ये सेव हो जाएगा। तो ये क्या होगा, सेविंग वर्क ऑन कंप्रेसर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट केस समझ आया आपको कि इतना वर्क हमको कम करना पड़ रहा है विथ इंटरकूलर के केस में। ठीक है, विथ इंटरकूलर के केस में हमको ये जो वर्क दिख रहा है शैडो एरिया, इतना वर्क हमको कम करना पड़ रहा है। क्लियर है, तो आप लोगों को समझ आ गया कि विथ इंटरकूलर लगाने से क्या हो रहा है, कंप्रेसर वर्क क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कंप्रेसर वर्क क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके इफेक्ट क्या क्या हुए हैं। तो इफेक्ट ऑफ इंटरकूलर, इफेक्ट ऑफ इंटरकूलर। तो देखिए फर्स्ट इफेक्ट आप लोग खुद बताएंगे, फर्स्ट इफेक्ट क्या है, कंप्रेसर वर्क डिक्रीजेस। ठीक है, कंप्रेसर वर्क डिक्रीजेस। सेकंड, टरबाइन वर्क रिमेन्स सेम, टरबाइन वर्क क्या हुआ, कांस्टेंट। ठीक है, एंड फाइनली थर्ड पॉइंट क्या बोल सकते हैं, टोटल नेट वर्क आउटपुट इंक्रीजेस। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोल सकते हैं हम लोग, टोटल नेट वर्क आउटपुट इंक्रीजेस विथ इंटरकूलर। फोर्थ केस क्या बोल सकते हैं, अब मेरे को ये बताइए, डायग्राम से बताइए, हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो देखिए अगर आप विदाउट इंटरकूलर की बात करेंगे तो आपको हीट एडिशन 2 to 5 देना पड़ रहा था। ठीक है, अब विथ इंटरकूलर में क्या होगा, 4 to 5, दैट मीन्स हीट एडिशन क्या हो रहा है, यहाँ पास इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4, हीट एडिशन ऑफ गैस पावर प्लांट इंक्रीजेस। ठीक है, एंड पॉइंट नंबर 5, हीट रिजेक्शन is also increases। ठीक है, is also increases। अब बात करते हैं मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन एंड मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन के बारे में। तो देखिए फर्स्ट जब आप 0.2 to 5 यूज करते हैं विदाउट इंटरकूलर, तो आपको मीन टेम्परेचर क्या मिलेगा, दिस वन,
बट आप इंटरकूलर यूज करेंगे तो 4 to 5, इसका क्या हो जाएगा, मीन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, दिस वन। तो दैट मीन्स मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन क्या हो रहा है, यहां पास डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि पॉइंट नंबर 6, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन is decreases. Okay, and last point 7 point, ये बोल सकता हूं मैं, mean temperature of heat rejection is also decreases. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आउटकम मिला फॉर इंटरकूलर के केस में। आप इंटरकूलर लगाएंगे, ये सब इफेक्ट आपको देखने मिलेंगे गैस पावर प्लांट में। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, अगर आपको पूछा जाए W, हम क्या निकालते हैं, फर्स्ट थर्मल इफिशिएंसी। तो थर्मल इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका। अच्छा, विथ इंटरकूलर के केस में देखिए क्या का कंडीशन आने वाला है। पहला मैं थर्मल इफिशिएंसी की बात करूंगा, तो थर्मल इफिशिएंसी इज इक्वल टू, हमें जो पता है, W नेट अपॉन हीट सप्लाई, W नेट अपॉन हीट सप्लाई। समझ आ रहा है, W नेट अपॉन हीट सप्लाई। सेकंड पॉइंट, व्हाट इज हीट सप्लाई या फिर व्हाट इज W नेट। तो W नेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, W नेट इज इक्वल टू WT माइनस WC, WT माइनस WC। नाउ WT इज इक्वल टू, देखो एक्चुअल के लिए अलग होगा, आइडियल के लिए अलग होगा, जैसे मैं बेसिक से बताते आ रहा हूं उस चीज को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो WT आप बताइए डायरेक्ट, WT बताइए यहां पास। देखिए WT क्या हो जाएगा, प्रोसेस 5 to 6 टर्बाइन वर्क, तो H5 माइनस H6, H5 माइनस H6। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा आपका, H5 माइनस H6। ओके, अगर ये आइडियल केस होगा तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं CP MCP पर केजी की बात किया जाएगा तो यही लिख सकते हैं T5 माइनस T6, T5 माइनस T6। ओके, एंड WC क्या हो जाएगा, WC इज इक्वल टू, यहां पर मिलेगा WC1 प्लस WC2, WC1 प्लस WC2। और WC1 बताइए मेरे को क्या है, क्या होगा यहाँ पास, WC1 क्या हो जाएगा, WC1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1 या फिर H2 माइनस H1। ओके, एंड WT2 क्या हो जाएगा, H4 माइनस H3, H4 माइनस H3। तो हम यहां लिखने वाले हैं WC1 इज इक्वल टू H2 माइनस H1 प्लस H2 माइनस H1, देन H3, ये H4 माइनस H3 हो जाएगा, H4 माइनस H3। क्लियर डेट। CP के फॉर्म में लिखेंगे तो CP एंड T2 माइनस T1 प्लस T4 माइनस T3, T4 माइनस T3। ओके, हीट सप्लाई की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, हीट सप्लाई। तो हीट सप्लाई आपको यहां पर क्या मिलेगा, Q एडेड इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, H5 माइनस H4, H5 माइनस H4। अगर आइडियल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, CP T5 माइनस T4। एक्चुअल के केस में देखेंगे और इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मास ऑफ एयर प्लस, अगर ओपन सिस्टम की बात करें, यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, ओपन सिस्टम की बात, ओपन साइकिल की बात करूंगा तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल इंटू CP फॉर गैस इंटू T5 माइनस ऑफ मास ऑफ एयर इंटू CP फॉर एयर इंटू T5 और इज इक्वल टू M ऑफ एयर इंटू CV इंटू कंबसन एफिशिएंसी। तो ये बेसिक मैंने आप लोग को बताया।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं शॉर्टकट यहाँ पर आइडियल के केस में लिख के आपकी वैल्यू बता, अगर यही क्लोज सिस्टम हो जाएगा, क्लोज साइकिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ एयर ही आपको कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर डेट। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, हीट रिजेक्शन की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4, हीट रिजेक्शन। पॉइंट नंबर 4, हीट रिजेक्शन। तो क्या हो जाएगा भाई, हीट रिजेक्शन Q रिजेक्शन 1 प्लस Q रिजेक्शन 2। तो 1 किस पॉइंट पर हुआ, इंटरकूलर के केस में, प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 to 3। तो यहां पर मेरे को ये बताइए, प्रोसेस 2 to 3 में हीट रिजेक्शन की वैल्यू क्या होगी, प्रोसेस 2 to 3 में क्या होगा, H2 माइनस H3, बिकॉज पॉइंट नंबर 3 का टेम्परेचर क्या है, कम है एज कंपेयर टू पॉइंट नंबर 2। तो हम क्या लिखेंगे, H2 माइनस H3, H2 माइनस H3, यहां लिख सकता हूं मैं H2 माइनस H3, ठीक है। और रिजेक्शन पॉइंट 2 जो है H6 माइनस H1, H6 माइनस H1, H6 माइनस H1, ठीक है। अब देखिए इसको Cp के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर T2 माइनस T3 प्लस T6 माइनस T1, T6 माइनस T1। तो आपको T1, T2, T3 की वैल्यू अगर पता है तो डायरेक्ट हम यहाँ से थर्मल इफिशिएंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, थर्मल इफिशिएंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर डेट। और क्या क्या पूछता है आपको न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन में लिख देते हैं यहाँ पर। पॉइंट नंबर 5, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन M of F इंटू 3600 अपॉन W नेट, अपॉन W नेट। ओके, ये यूनिट क्या होता था आपका, kg पर किलोवाट आर, kg पर किलोवाट आर। 6 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, 6 पॉइंट क्या हो जाएगा, एयर फ्यूल, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन था, ये हो जाएगा स्पेसिफिक एयर कंजम्पशन, स्पेसिफिक एयर कंजम्पशन। तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ एयर इंटू 3600 अपॉन W नेट, अपॉन W नेट। ये भी क्या हो जाएगा, kg पर किलोवाट आर। समझ आ रहा है क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। और पूछ सकता है आपका पॉइंट नंबर 7 की बात करूंगा मैं, पॉइंट नंबर 7 की बात करूंगा, W वर्क रेशियो। ये क्या था आपका, ये क्या था आपका, W T अपॉन, अच्छा W नेट अपॉन टरबाइन वर्क, W नेट अपॉन टरबाइन वर्क। क्लियर। और 8 पॉइंट और लिख लेते हैं अपन, बैक वर्क रेशियो, यहां पर क्या होगा, कंप्रेसर वर्क अपॉन टरबाइन वर्क। तो क्वेश्चन में सारी चीजें आपको पूछे जाएंगे। तो क्लियर डेट, आप लोगों को समझ आ गया कि इंटरकूलर के केस में क्या होता है। अब बात आती है परफेक्ट इंटरकूलर की बात, ठीक है। अब बात आती है परफेक्ट इंटरकूलर। ये हो गया इंटरमीडिएट प्रेशर, और ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम प्रेशर, और ये हो जाएगा मिनिमम प्रेशर। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि आपको इंटरकूलर के केस में कितना मिनिमम कंप्रेसर वर्क देना पड़ता है।